सब बराबर। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश भारत को शक्ति प्रदान करता उसका संविधान जो करता है रक्षा अपने नागरिकों के अधिकारों की और उनके हितों की वो भी समान रूप से या किसी भेदभाव के यहाँ क्या करने आए हैं? आज हम दिखाने वाले हैं नाटक जिसमें हो सच्चाई और सच्चाई के साथ हो जानकारी में हो बचाव के साथ हो सतर्कता जिससे हो सभी नागरिकों का भला समाज में आए जागरूकता तो चले दिखाए नाटक। हाँ दिखाते हैं नाटक। आगे झुके ना और इन्हें देख भी दूंगी और इनसे दुआएं भी दूंगी। ना खूबसूरत बच्चे पूरा करना हत्या दूंगी। मुंदरी सब लोग की क्यों और बर्बाद इस बच्चे को पढ़ा लिखा के बड़ा आदमी बनाए। जैसे वो बच्चा बड़ा हुआ उसने बहुत कुछ सहा, समाज में भेदभाव का सामना किया, लेकिन जिस बच्चे की माँ इतनी मजबूत हो उसका बेटा कमजोर कैसे रह सकता है? वो आगे बढ़ा और जीवन में खूब तरक्की की। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? हाँ बहुत बढ़िया। चले अब अटेंडेंस ले लेते हैं। रोल नंबर 1 2 3। अरे सुरेश जी सर। तुम्हारी सीट वहां तो नहीं है ना? तुम तो आगे बैठते हो। चलो आगे आके बैठो। बैठ गए नंबर 4 5 6 7। बहुत बढ़िया। चलो अब बात शुरू करते हैं, ठीक है? तो जो कहानी बताई थी राहुल, यस सर। आज तुम पढ़ोगे। यस सर। चलो पाठ पढ़ो। जी सर। हाँ शाबाश। सूरज की बाईं और चंद्रमा ना, सूरज की बाईं और नहीं, सूरज की बाईं ओर। ओह अच्छा सर, ठीक है सर। सूरज की बाईं ओर और सर ये रोहन है सर। रोहन क्या कर रहे थे तुम? क्या मजाक कर रहे थे
तुम मेरे साथ? हाँ हाँ, अपने से अलग दिखने वाले, अपने से कमजोर समझने वाले, क्या 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 उनसे मजाक उड़ाते हो तुम? हाँ, अपने से कमजोर समझते हो लोगों को, हाँ, अलग दिखने वाले लोगों का मजाक उड़ाते हो। हाँ, कमजोर नहीं हूं मैं, कमजोर नहीं हूं मैं। अपने मेहनत के बलबूते पर यहाँ इस मुकाम पे पहुंचाओ और आज तुम सब लोगों का शिक्षक हो। अरे ये समय मेहनत करने का, पढ़ लिख कर आगे बढ़ने का, इस तरह समय व्यर्थ मत करो और दूसरों को अपने से छोटा या कमजोर मत समझो। सबको बराबर हक मिलना चाहिए। भारत का संविधान भी हमको सबको बराबरी का हक देता है। सबको बराबर का सम्मान दो, तभी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। तुम सब लोग ही तो मिलकर इस देश को आगे बढ़ाओगे बच्चों, है ना? मैं चाहे भले ही आंखों से नहीं देख सकता, लेकिन मैं तुम सबका विकास देखना चाहता हूं मेरे बच्चों। मैं तुम सबका विकास देखना चाहता हूं। हम मिलकर बनाएंगे समर्थ भारत, सक्षम भारत, मिलकर बनाएंगे। दिव्यांगों को राह दिखाते हुए 75 साल, दिव्यांगों को राह दिखाते हुए 75 साल, आजाद हुए मेरे भारत को, 75 साल, आजाद हुए मेरे भारत को, 75 साल। सोच से, केवल सोच से विकलांगता होती है, हमारे शरीर से नहीं। अगर हमारी सोच मजबूत है तो हम कभी विकलांग नहीं। और देखिए बहुत ही गहरा गेमिंग का माहौल है। ये आखिरी बॉल पे खाई 3 रन और बैटिंग करने के लिए आया सोनू जिसके पैर में थोड़ी सी तकलीफ है। और देख सकते हैं आप ये बॉलर बहुत ही जोश में है। आखिरी बॉल है, 3 रन चाहिए, बॉलर बॉल कर रखता है। ये सब ना तुम लोगों के मदद की वजह से हो पाया, तुम्हारे भरोसे की वजह से हो पाया है कि मैं जीता गया। मैं घर जाकर मम्मी को बताऊंगा। मम्मी 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 आपको पता है मैंने ना अल्टीमेट टीम में जिता दिया। क्या तू खेलने गया था? तुझे चोट वगैरह तो नहीं आई ना? ठीक है ना तू? हाँ मम्मी। तुझे इतनी बार समझाया कि मत क्रिकेट खेला कर। तुझे चोट वगैरह आ गई तो? मेरे को क्यों आएगी चोट? ऐसा कौन सा काम है जो वो कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता? तुझे इतनी बार समझाया है, तू औरों बच्चों जैसा नहीं है। मैं नहीं मानता कि मैं दिव्यांग हूँ। लेकिन मैंने कह दिया कि आज दिमाग तो नहीं जाएगा, बस। मैं नहीं मानता कि मैं विकलांग हूँ, मैं नहीं मानता कि मैं विकलांग हूँ, मैं मेरी सोच से सबके समान हूँ, मैं मेरी सोच से सबके समान हूँ, सबके समान हूँ, सबके समान हूँ। देखा है भाई, जिस तरीके से हमारा देश तरक्की कर रहा है, हाँ आगे बढ़ रहा है, हाँ, समावेशी विकास ला करके सबको सम्मिलित रूप से समान अवसर दे रहा है। बिल्कुल सही। और ऐसे में हम क्यों पीछे रह जाए? बिल्कुल, हम भी पीछे नहीं रहने चाहिए और हम जैसे सभी पूरे देश के हर नागरिक को पीछे नहीं रहना चाहिए। हमें अपनी उपलब्धियों पर गर्व करना चाहिए। हमें सबके साथ हाथ से हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ना चाहिए। हमारे भारत में हमारी सरकार ने दिव्यांगों के लिए कितनी मदद की है। बस में सफर फ्री, ट्रेन में सफर फ्री, और यहाँ तक के डिसेबल फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर तक बनवाए हैं। और तो और मेट्रो, टॉयलेट्स, हॉस्पिटल्स, इस समय कितनी सुविधाएं दी गई है। इसी को कहते हैं समावेशी हम सबको दिए गए हैं समान अवसर, तभी तो होंगे सब
से 3 दिव्यांगों का इलाज नहीं हो पाता है, कारण अंग ना मिल पाना। हमारे राष्ट्रपति, हमारे उपराष्ट्रपति, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ऐश्वर्या राय, मनमोहन सिंह, आमिर खान, गौतम गंभीर और बाबा रामदेव, इन सबने अंगदान का निर्णय लिया है। श्रीलंका जैसा एक छोटा सा देश पूरे विश्व में कॉर्निया डोनेट कर रहा है। तो हम भारतीय 136 करोड़ की जनता आज भी कॉर्निया के लिए तरसते क्यों है? केवल दिल्ली में 10,000 की वेटिंग लिस्ट कॉर्निया के लिए। क्या हम भारतीय इसको मिलकर खत्म नहीं कर सकते? क्यों ना कर सके? हमारे करनाल में एक भी वेटिंग लिस्ट हो ना, तो दिल्ली की 10,000 वेटिंग लिस्ट खत्म ना हो सके क्या? बिल्कुल हो सकती है। सुना दिल्ली वालों? तो अब एक कान से सुनो और दूसरे को कर लो बंद, ताकि बात दिमाग में ही रह जाए। कौन भाई? हाँ हेमंत, अरे कहाँ जाना था आपको? मैं थोड़ा सा लेट हो रही, मुझे वो ब्लड डोनेशन के लिए जाना है। ब्लड डोनेशन के लिए जाना है? जी हाँ। और लेकिन क्यों? कोई घर में सब लोग ठीक तो है ना? वे सब ठीक है। एक बच्चा है, वो थैलेसीमिया पीड़ित है, तो बस उसी के लिए मदद करने जाना है। थैलेसीमिया? ये क्या है भाई? इस प्रकार आपके हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से खून बनता है, उस प्रकार से उस बच्चे के शरीर में खून नहीं बनता। उसे महीने में करीब 2 बार खून चढ़ाने की जरूरत पड़ती है, बस उसी लिए जाना। अरे तब तो बहुत खून की जरूरत पड़ती होगी। बिल्कुल। तुम्हारी इस बात से मुझे बहुत प्रेरणा मिली है मोहन भाई। मैं भी तुम्हारे साथ नेत्रदान, अंगदान और रक्तदान करने का प्रण लेना चाहता हूँ, संकल्प लेना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। आप ही क्यों, हम सब मिलकर प्रण लेते हैं। हम भारत के नागरिक, हम भारत के नागरिक